मानक आशुलिपि अभ्यास नंबर 58 रेडी स्टार्ट। महोदय, गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखते थे शायद उस ओर हम नहीं जा रहे हैं। विनोबा जी के आंदोलन से कुछ कुछ लगता है कि हम भी उस ओर जा सकते हैं, पर और जितनी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं वे विपरीत देखने में आ रही हैं और हम उनकी ओर ही जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को भली प्रकार से देखें और समझें। सब चीज़ों पर विचार करने का गांधी जी का अपना एक उद्देश्य था। वे इस प्रकार के समाज का गठन करने के लिए उनके अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहते थे। उनके कार्यक्रम के अनुसार चल सकें तो हम उस प्रकार का समाज स्थापित कर सकते हैं जैसा कि गांधी जी चाहते थे। परंतु यदि हम उनके बताए हुए रास्ते से विपरीत ही चलें तो उसका परिणाम वह नहीं हो सकता जैसा वे चाहते थे। हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हमको उस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि परिस्थिति इतनी प्रतिकूल हो कि हम चाहें कुछ भी करें, उससे हम उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। परंतु इसका अर्थ यह भी तो नहीं हो सकता कि हम प्रयोग करना ही छोड़ दें। मेरा तो विश्वास है कि यदि हम थोड़ा सा भी उस मार्ग पर चलेंगे और उस ध्येय को अपने सामने रखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमारे देश के लोग उस पर ध्यान देंगे और दूसरे देशों के लोग भी हमारा साथ देंगे। इसलिए जो गांधी जी की विचारधारा के मानने वाले हैं उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि प्रतिकूल स्थिति भी कभी न कभी उनके अनुकूल ही हो जाएगी। कौन यह कह सकता था कि हम इतनी जल्दी या इतनी आसानी से स्वराज्य पा सकेंगे। उस समय हमारा ध्येय यही था कि चाहे जिस प्रकार हो हमें स्वराज्य लेना है और हम उस ध्येय तक पहुँचे। हमको समझना चाहिए कि आज की परिस्थिति न तो उतनी प्रतिकूल है और न कभी हो सकती है जितनी कि गांधी जी के दिनों में थी जब उन्होंने काम आरंभ किया। आज भले ही चारों ओर कठिनाइयाँ और संकट देखने में आए तो भी हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आपने चरखा चलाकर आज जो काम आरंभ किया है तथा विनोबा जी सारे देश में भूदान का जो काम कर रहे हैं और अब उन्होंने कूपदान की बात जो उठाई है, हम सभी स्थानों के लोग अपना अपना सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे जो बाद को एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेगी। ईश्वर की कृपा हुई तो उस नदी में एक बाढ़ भी आ सकती है। उस बाढ़ की आशा में हमें इन छोटी छोटी नालियों में अपनी अपनी बूंद डालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।